क्लास 9th आपका चैप्टर है निर्देशांक ज्यामिति। अब निर्देशांक ज्यामिति में आपको करना क्या है, कुछ इस पर ग्राफ्स पे काम है। अगर ग्राफ से करना चाहो तो आप ग्राफ्स पे कर सकते हो। अगर आपको ग्राफ्स नहीं मिल रहा है तो आप कॉपी में वैसे भी कर सकते हो, स्थिति बता सकते हो उसकी ऐसे। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक अन्य व्यक्ति को आप अपने अध्ययन मेज पर रखे टेबल लैंप की स्थिति किस तरह बताएंगे। कोई व्यक्ति है और उसने लैंप रख रखी है मेज पर। अब मेज पर लैंप रख रखी है तो आपने किसी न किसी डायरेक्शन में, पहले मैंने आपको बताया मेज क्या है, एक प्लेन है। अब उसमें क्या है, वो हमने 4 पार्टों में डिवाइड कर लिया। अब 4 पार्टों में डिवाइड करने के बाद उसकी एक्सिस डिफाइन हो गई। ऐसे ही आप मेज को डिफाइन कर लोगे। इसने दे रखा है, एक मेज रखी है, मेज है तुम्हारी स्थिति हमें बतानी। एक और एरा लैंप रखी है यहाँ, ये क्या है एक्स एक्सिस, ऐसे करके इसने ऐसे डिफाइन कर लिया। ऐसे ये एक्स एक्सिस है, ये यहाँ से यहाँ तक वाई एक्सिस है। अब इसमें बता रहा है कि मान लिया कि मेज का एक तल एक समतल है और उस पर रखा हुआ टेबल लैंप समतल में स्थित एक बिंदु है मेज की ओर के साथ इस प्रकार रखा है। आप यहाँ सीधा देखिए, कोई मेज है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ऐसे करके ऐसे मेज। अब इस मेज पर आपकी लैंप, आप लैंप को कहीं भी रख सकते हैं। सपोज करो आपकी लैंप यहाँ रखी है, या फिर यहाँ रखी है, या फिर यहाँ रखी है, या फिर कहीं पे भी रखी जा सकती है लैंप। तो आपको उसमें कंडीशंस बतानी है कि आपकी जो मेज रखी है उसमें कंडीशंस क्या बनी है। तो आपको पता है एक्स होता है एक्स डैश, वाई और वाई डैश, ये 0 0 रहेगा। सपोज करो आपकी कंडीशन यहाँ रखी है तो आप इसको डिफाइन कर लेंगे, जैसे 1 2 3 4 और मैंने 5 तक किया, ऐसे ही 1 2 और 3। तो आपकी लैंप रखी है यहाँ से देखो 2 और 3 पे, कितने पे रखी है 2 और 3 पे लैंप की स्थिति पर। इसमें क्या है 2 और 3। ऐसे ही आप यहाँ देखोगे 1 है ही, अब 1 माइनस का 2 और माइनस का 3, तो माइनस का 2 और किस पे रखी है 1 पे, तो फर्स्ट में यहाँ रखी है, सेकंड चतुर्थांश में कहाँ रखी है, एक्स का क्या है माइनस का 2 और 1 पे रखी है। ऐसे ही थर्ड चतुर्थांश में कहाँ रखी है 2 1 2 और 3, तो ये थर्ड में रखी है माइनस के 2 और 2 पर। ऐसे ही फोर्थ में रखी है आपकी 4 और 3 पर, किस में रखी है 4 और 3 पर। ये मैंने अपनी तरफ से डिफाइन करके आपको समझाया है। वैसे कोई स्थिति वाली बात नहीं, आपको एक में दिखाना है। आप चारों कंडीशनों में से एक कंडीशन पे आप अपनी स्थिति दिखा सकते हैं कि आपकी स्थिति जो लैंप रखी है टेबल पे क्या बन रही है। तो आप इनमें चारों में से कोई भी एक स्थिति बन सकती है आपकी। इसमें से मैंने आपको चारों कोऑर्डिनेट में बता दिया है कि आपकी लैंप रखी है, आप किस प्रकार आप उसको लैंप को चतुर्थांश में शो करके दिखाना चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हुआ। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या कह रहा है, ये रहा, इसमें से समझा दिया है मैंने क्योंकि ये ग्राफ्स नहीं थे, सीधा यहीं। सड़क योजना, एक नगर में 2 मुख्य सड़कें हैं जो नगर के केंद्र पर मिलती हैं। क्या है, एक नगर है उसमें 2 सड़कें हैं जो क्या एक नगर के केंद्र पर मिलती हैं। क्वेश्चन अच्छे से पढ़ते जाना है। मिलती हैं ये दो सड़कों के उत्तर दक्षिण की दिशा और पूर्व पश्चिम की दिशा में है। नगर की अन्य सड़कें इन मुख्य सड़कों के समांतर परस्पर 200 मीटर की दूरी पर हैं। कितने मीटर की दूरी पर हैं सड़कें, 200 मीटर की दूरी पर हैं। प्रत्येक दिशा में लगभग 5 सड़कें हैं। प्रत्येक दिशा में क्या है 5 सड़कें हैं। कितनी सड़कें हैं 5 सड़कें हैं। प्रत्येक दिशा में लगभग 5 सड़कें हैं। 1 सेंटीमीटर 200 मीटर का पैमाना लेकर अपनी नोटबुक में, यानी 1 सेंटीमीटर से 200 का लेना है आपको और नोटबुक में शो करना है ग्राफ पेपर पे। बुक में नगर का एक मॉडल बनाइए। सड़कों को एक एकल रेखाओं से निरूपित कीजिए। मैं बनाऊंगी, देखना।
आपके मॉडल में एक दूसरे को काटती हुई अनेक क्रॉस स्ट्रीट चौराहे हो सकते हैं। एक विशेष क्रॉस स्ट्रीट सड़कों से बनी जिसमें एक उत्तर दक्षिण में जाती है और दूसरी पूर्व पश्चिम दिशा में है। प्रत्येक क्रॉस स्ट्रीट का निर्देशन इस प्रकार किया जाता है। उसने बहुत लंबा चौड़ा क्वेश्चन दे रखा है। यदि दूसरी सड़क उत्तर दक्षिण दिशा में जाती है और पांचवी सड़क पूर्व पश्चिम दिशा में जाती है और ये एक क्रॉसिंग पर मिलती हैं, तब इसे क्रॉस स्ट्रीट 2 और 5 कहेंगे। इस परंपरा से यह ज्ञात कीजिए कि कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को 4, 3 माना जा सकता है और कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को 3, 4 माना जा सकता है। तो नगर का मॉडल आप सड़क तैयार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में करना क्या है, एक पैमाना लेना है। पहले तो हम पैमाना लिख लें। पैमाना लेना क्या है, 1 सेमी का। कितने का? 1 सेमी का। 1 सेमी 100 कितने में करना है? 200 मीटर में। आप पहले दिशा बनाइए। मैंने एक लाइन खींच ली। ये आपका पूर्व है, ये आपका पश्चिम है। क्या है? पश्चिम। अब इसे इस क्रॉस करती हुई बीचों बीच नगर में मिल रही है। बीचों बीच नगर में केंद्र है उसका। ये आपका उत्तर है और ये आपका दक्षिण है। अब इसमें हम अपनी स्ट्रीट बनानी है, यानी सड़कें बनानी है। तो वो कह रहा है कि सभी सड़कें इन मुख्य सड़कों के समांतर परस्पर 2 मीटर की दूरी पर हैं। तो 2 मीटर हमने किस में माना है? 1 सेंटीमीटर में माना है। तो 1 सेंटीमीटर की दूरी पर हमें लेना है। सपोज करो एक सड़क यहाँ है इसके समांतर, दूसरी सड़क कहाँ है? इसके समांतर ऐसे, तीसरी सड़क कहाँ है? इसके समांतर खींच ली। और ऐसे ही हम नीचे कितनी सड़कें बता रहा है वो? 5। 1, 2, 3। दूसरी कहाँ रहेगी? 1 और 2। ये कितनी डिस्टेंस कितनी है दोनों की? 200 मीटर। 200 मीटर, 200 मीटर, 200 मीटर और 200 मीटर पे ये है। अब हमें जो सड़कें खींचनी है, वैसे हमारा ये क्या रहेगा? ये ओरिजिनल पॉइंट है, ये रहेंगे आपके, बाद में बताऊंगी। अब हमें क्या करना है, ओरिजिनल पॉइंट से अब एक्स एक्सिस से क्या करना है? अब ये आपका ये रहा ये। अब इधर हमें 200 मीटर की फिर डिस्टेंस पे इसके समांतर खींचनी है। 1, 2 और 3। 2 इधर खींचनी है, 1 और 2। 5 सड़कें हो गई इसके समांतर और 5 सड़कें हो गई इसके समांतर। ये कह रहा है 5 सड़कें आपको एक्स एक्सिस यानी पूर्व पश्चिम के समांतर खींचनी है, 5 सड़कें आपको उत्तर और पश्चिम के समांतर खींचनी है। खींच ली। अब इनकी डिस्टेंस कितनी है? इनकी भी कितनी है? 200 मीटर। इसकी भी कितनी है? 200 मीटर। 200 मीटर और 200 मीटर और 200 मीटर। अब आपको स्थिति इनकी बतानी है। ये ओरिजिनल पॉइंट है आपका, कौन सा है? ओरिजिनल पॉइंट 1। अब रहेगा ये कितना रहेगा? अब यहाँ से आपका 1, 2 और ये वाला पॉइंट रहेगा आपका 3 और 4 का। किसका रहेगा? 3 और 4 का। एक्स रहेगा आपका 4 और वाई रहेगा आपका 3। एक्स रहेगा 4 और वाई कौन सा रहेगा आपका? 3। ऐसे ही आपका यहाँ ये वाला पॉइंट रहेगा 3 और 4। ये 4 और 3 है, ये रहेगा 3 और 4। अब इसमें ये वाला पॉइंट रहेगा आपका 2 और 5। सड़क नाम दे दूँ। ये सड़क कौन सी है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, क्योंकि आपको 4 और 5
ये सड़क कौन सी है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर और फाइव। यहाँ देखिए ये सड़क कौन सी है आपकी? एक्स पे कौन सी है? 4। एक्स पे कौन सी है आपकी सड़क? 4। 1 यहाँ नहीं, ये यहाँ रहेगा, यहाँ इस पॉइंट पे, इस पे नहीं है, क्योंकि आप y कितनी है आपका? x कितना है? 4 और y कितनी है? 3। ऐसे ये वाला आपकी ये सड़क कौन सी है? 3rd। ये कौन सी है? 4th। ये सड़क कौन सी है? 3rd। ये सड़क कौन सी है? 4th। तो 3, 4th। ये कौन सा है? 2। सड़क कौन सी है? 2, 2। उधर से सड़क कौन सी है? ये 5। तो 2 और 5 ऐसे करके सड़क की कंडीशंस हमें दर्शानी है। अगर क्वेश्चन अच्छे से मैंने समझा दिया है, वैसे अगर आपकी समझ में ना आ रहा हो तो वीडियो को दोबारा देख लें अच्छे से कि मैंने कैसे समझाया है। अब ऐसे ही आपकी प्रश्नावली है 3.2। निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दीजिए। कह रहा है कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के क्या नाम हैं? इन दो रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग के नाम लिखिए। उस बिंदु का नाम बताइए जहां ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं। तो मैंने आपको बता दिया है चतुर्थांश ये होता है, ये आपकी एक्स अक्ष होती है। कौन सी? एक्स अक्ष। ये होगी आपकी एक्स डैश अक्ष यानी एक्स नेगेटिव। ये होती है आपकी वाई और ये होती है वाई नेगेटिव। ये होता है आपका ओरिजिनल बिंदु। तो आप यहाँ से नॉर्मली आप क्वेश्चन के आंसर्स लिख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के। अब क्वेश्चन नंबर 1 के यानी 3.2 के क्वेश्चन नंबर 1 के क्षैतिज रेखा एक्स, क्षैतिज रेखा वाली एक्स अक्ष है और ऊर्ध्वाधर रेखा क्या है? वाई अक्ष है। इन रेखाओं से बने 4 तल प्रथम चतुर्थांश द्वितीय, चारों तलों को क्या बोलते हैं? प्रथम चतुर्थांश, सेकंड चतुर्थांश, थर्ड और फोर्थ। इनको नाम देते हैं। जो ओरिजिनल मूल बिंदु होता है दोनों एक दूसरे को काटते हैं, उसे क्या बोलते हैं? मूल बिंदु। तो इस सभी के क्वेश्चन के आंसर हो गए। अब क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है आकृति देखकर निम्नलिखित को लिखिए। बी के निर्देशांक, सी के निर्देशांक, निर्देशांक द्वारा पहचाना गया बिंदु, निर्देशांक द्वारा पहचाना गया बिंदु, डी का भुज, बिंदु एच की कोटि, बिंदु एल के निर्देशांक, बिंदु एम के निर्देशांक। आपकी बुक में उसने हमें दे रखा है ऐसे करके ग्राफ। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि बी के निर्देशांक। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? बी के निर्देशांक। तो हम इसमें बी देखेंगे, हमारा बी पॉइंट है कहाँ? ये रहा बी पॉइंट। तो बी में एक्स कितना है? 5। तो बी का निर्देशांक जो आएगा कितना आएगा? एक्स माइनस का 5 है, माइनस का 5 और 2। वाई पे कितना है? 2। तो इसके निर्देशांक क्या आ गए? माइनस का 5 और 2 बी का। अब ऐसे ही सी का, किसका देखना है हमें? सी का निर्देशांक। सी कहाँ है इसमें? सी ये रहा। सी एक्स कितना है? 5। सी एक्स कितना है? 5 और y कितना है? माइनस का 5। तो माइनस का 5 सी देख लिया। अब कह रहा है निर्देशांक -3 और -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु x -3 और y -5, x -3 और y -5। तो x -3 और y -5 कौन सा बिंदु है? E। तो इसका आंसर क्या रहेगा? E। दूसरा है निर्देशांक 2 और -4। x है प्लस का 2 और y है माइनस का 4। तो प्लस का 2 तो यहाँ रहेगा और माइनस का 4 कहाँ है? नीचे आएंगे क्योंकि y माइनस का 4 यहाँ है नीचे। तो कौन सा है? G। माइनस का 4 और प्लस का 2 पॉइंट कौन सा निकल के आया? G। G कौन सा निकल के आ गया? G। अब ऐसे ही D का भुज क्या होगा? अब डी को खोजिए, कहाँ है? डी ये रहा। अब डी का भुज आपको पता है भुज क्या रहता है? ये क्या रहती है? कोटि। तो भुज कितना है इसका? डी का 6। डी का भुज कितना है? डी का भुज क्या रहेगा? 6।
डी का भुज रहेगा आपका 6। कितना रहेगा 6। अब पूछ रहा है बिंदु एच का भुज, एच कहाँ है इसमें, एच ये रहा एच। अब एच का भुज कितना है, एच का आपको पता है ये वाला भुज है, एच का भुज रहेगा 0। एच का भुज कितना रहेगा 0। अब एच का भुज रहेगा 0। एच का कोटि पूछ रहा है, भुज नहीं पूछ रहा वो, एच का कोटि। तो ये वाला पूछ रहा है एच का कोटि, तो कितना रहेगा -3। एच का रहेगा क्या -3। और ऐसे ही पूछ रहा है बिंदु एच की कोटि। अब बिंदु एल के निर्देशांक पूछ रहा है, एल कहाँ है इसमें, एल ये रहा है ऊपर। तो 0 और 5 कितना रहेगा एल का, 0 और 5। ऐसे बिंदु एम का, एम कहाँ है इसमें सर्च करना पड़े, ये रहा। तो इसका कितना रहेगा 0 और -3। कितना रहेगा 0 और -3। ऐसे इससे आपको कंडीशंस निकाल के दे। अब ऐसे ही क्वेश्चन नंबर प्रश्नावली 3.3 है आपकी। इसमें किस चतुर्थांश में या किस अक्ष पर बिंदु ये दे रखे हैं और काटते तल पर इनका स्थान निर्धारित करने का उत्तर सत्यापित। उसमें क्या था कि आपको ग्राफ दे रखा था, ग्राफ में से स्थिति बतानी थी। इसमें क्या आपको पॉइंट निर्देशांक दे रखे हैं और ग्राफ में स्थिति बतानी है। तो देखिए पहले अपना ग्राफ बना लीजिए। यहाँ ऐसे बना लिया, एक्स डैश वाई डैश, ये 1 2 3 4 5 तक ही है, 5 तक लिखना है। 1 2 3 4 और 5। इधर जाएंगे तो -1 -2 -3 -4 और -5। इधर जाने पर -1 -2 -3 -4 और -5 ये आ गए। अब इसमें देखो इसने क्या दे रखा है, -2 और 4। तो माइनस और प्लस किस चतुर्थांश में रहते हैं, एक्स माइनस और वाई। तो इसमें रहेगा आपको पता है प्लस माइनस प्लस किस में रहता है, क्वाड्रेंट सेकंड में। अब कितना दे रखा है 2 और 4। तो 2 कहाँ है, ये रहा, और y कितना है 4। ये आपको पता है x की होती है, y की वैल्यू होती है। तो 2 और 4 कहाँ रहेगा पॉइंट, ये रहेगा, ये रहा आपका -2 और 4। सो हो गया। ऐसे ही दूसरा दे रखा है 3 और -1। कितना दे रखा है 3 और -1। x ये x है, ये y है, तो x3 ये रहा, और -1 कितना है नीचे की तरफ जाएंगे क्योंकि y -1 नीचे की तरफ होगा। ये तो कहाँ गया, ये रहा। ये कौन सा 3 और -1। ऐसे ही -1 और 0, कौन सा -1 और 0, x ये रहा और 0, यानी पॉइंट आपका यही रहेगा। y आपका 0 है, कुछ नहीं है यहाँ 0 पे, ये 0 है ना, y ये 0 लेके चलेंगे, -1 और 0। दूसरा है 1 और 2, x आपका 1 और इसका रहेगा 2। तो कहाँ रहेगा, यहाँ रहेगा 1 और 2। ये हो गया 1 2 हो गया। और -3 और -5, -3 ये रहा और -5 ये रहा, -3 -5 और -5 कहाँ रहेगा, -3 और -5। ऐसे इनकी स्थिति हमें शो करनी पड़ती है अपने ग्राफ पेपर पे। तो मैंने ये टोटल शो कर दिए हैं, आपको भी ग्राफ पेपर पे शो करना है। ऐसे इसमें क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है, अक्षों पर दूरी का उपयुक्त एकक लेकर नीचे सारणी में दिए गए बिंदुओं को तल पर आरेखित कीजिए। तो आपको सारणी दे रखी है, ग्राफ बनाना है, उस पर इनकी बिंदुओं की स्थिति शो करके बतानी है और मुझे भेजना है, सेंड करना है कि आपका कितना आ रहा है, कैसे ग्राफ बन रहा है। तो 2x -2 y 8 ऐसे बना के आपको बतानी है मुझे। तो आपका चैप्टर नंबर 3 जो है कंप्लीट हो गया। बस निर्देशांक जानती है, उनकी स्थिति में ही बताना है कि आपके पॉइंट्स कहाँ शो करते हैं, कैसे शो करते हैं।
इसमें इतना ही। अब आगे की वीडियो में हम आपको क्वेश्चन नंबर नहीं, चैप्टर 4 कराएंगे, 2 चरों वाले रैखिक समीकरण। वैसे आपका 30% सिलेबस लेस हो चुका है, लेकिन मैं आपको बता दूंगी कौन सा चैप्टर लेस हुआ है। मैं आपको वीडियो बना के तो डालूंगी, लेकिन आपको वो पढ़ना नहीं होगा।